नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की जिला दर्शन सीरीज में आज हम कंप्लीट करेंगे राजस्थान का नया बना जिला खैरतर तिजारा। ए टू जेड जानकारी देखेंगे। सीईटी की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। जिले का सामान्य परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो राजस्थान में हुए प्रशासनिक पुनर्गठन के परिणाम स्वरूप कई नए जिलों का निर्माण किया गया, जिनमें से खैरतर तिजारा एक प्रमुख जिला है। पुनर्गठन प्रक्रिया के दौरान कोटपुतली, बहरोड, डिटवाना, कुचामन, ब्यावर, फलोदी, बालोदरा और डींग सहित कुल 8 नए जिले अस्तित्व में आए, जिनमें खैरतर तिजारा भी शामिल है। यह राजस्थान की पूर्वी दिशा में स्थित है, यानी खैरतर तिजारा साथियों राजस्थान के पूर्वी दिशा में स्थित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है साथियों। अब बात करें इसके प्राचीन नाम की, तो खैरतर तिजारा का प्राचीन नाम है त्रिगढ़ नगर। खैरतर तिजारा जिले के निर्माण की घोषणा मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत और अधिसूचना जारी होने की प्रक्रिया 17 मार्च को संपन्न हुई थी। इसके पश्चात 7 अगस्त 2023 को आधिकारिक रूप से इसे जिले का स्थापना दिवस बनाया गया। यानी खैरतर तिजारा कब आधिकारिक रूप से एक जिला बना, तो याद रखना साथियों 7 अगस्त 2023 को इस नए जिले का उद्घाटन तत्कालीन गहलोत सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के मंत्री टिक्काराम जूली द्वारा किया गया था, जो वर्तमान में 16वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता है और अलवर ग्रामीण के विधायक है। नवगठित जिले के प्रथम जिला कलेक्टर का पद नाम ओम प्रकाश बेरवा ने ग्रहण किया, यानी जो इसका प्रथम कलेक्टर बना था वह था प्रकाश बेरवा, ठीक है। जबकि पहले पुलिस अधीक्षक एसपी के रूप में सुरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। इस जिले का निर्माण अलवर जिले का पुनर्गठन करके किया गया, यानी जो जिला है हमारा खैरतर तिजारा, इसे किस जिले से अलग करके बनाया गया, तो अलवर जिला का ही भाग है। अलवर की 7 तहसीलों को अलग करके उन्हें मिलाकर एक नए जिले का स्वरूप तैयार किया गया। अब देखते हैं संयुक्त नामकरण की अवधारणा क्या थी। सरकार द्वारा खैरतर और तिजारा जैसे 2 अलग अलग शहरों को मिलाकर एक संयुक्त नाम वाला जिला बनाने के पीछे एक विशेष जनसांख्यिकी और राजनीतिक कारण रहा है। नए जिलों की शुरुआत के समय हर बड़े कस्बे या शहर की यह मांग थी कि उसे नीला मुख्यालय बनाया जाए। खैरतर और तिजारा के निवासियों की भी यही अपेक्षा थी। जनता के दोनों वर्गों को संतुष्ट करने और किसी भी प्रकार की नाराजगी से बचने के लिए सरकार ने दोनों शहरों के नामों को मिलाकर खैरतर तिजारा जिले का निर्माण किया। ठीक यही प्रक्रिया डिटवाना, कुचामन और कोटपुतली, बहरोड जिलों के निर्माण में भी अपनाई गई, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो अब नाम परिवर्तन का प्रस्ताव हाल ही में वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा सरकार के कई स्थानों के नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया। इसके अंतर्गत खैरतर तिजारा जिले का नाम, जो नया नाम है भाई साथियों याद रखना, ये पूछा जा सकता है सीईटी में, भर्तृहरि नगर क्या जाना प्रस्तावित है। इसका अर्थ यह है कि प्रशासनिक रूप से जिले का नाम और सभी जिला मुख्यालयों का कार्य भर्तृहरि नगर के नाम से जाना जाएगा। हालांकि स्थानीय स्तर पर खैरतर और तिजारा शहर अपने मूल नाम से ही पहचाने जाएंगे। अन्य प्रस्तावित नाम परिवर्तनों में माउंट आबू का नाम आपूराज, भीलवाड़ा के जाजपुर का नाम
यज्ञपुर भरतपुर के कामा का नाम कामवन करना शामिल है। अब देखते हैं खैरता तिजारा की भौगोलिक सीमाएं। खैरता तिजारा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इसकी सीमा हरियाणा राज्य के साथ लगती है। राजस्थान के आंतरिक जिलों की बात करें तो ये अलवर और कोटपुतली बेरोट जिलों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अब देखते हैं इसके प्रशासनिक संरचना एवं विभाजन। खैरता तिजारा जिले की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसे 5 उपखंडों 7 तहसीलों में विभाजित किया गया है। 5 उपखंड कौन से, सब डिवीज़न कौन से? तिजारा, किशनगढ़, बास, कोट कासिम, तपुकटा, मुंडावर। और 7 तहसीलों की बात करें तो साथियों तिजारा, किशनगढ़, बास, खैरतर, तप्पूखेड़ा, हरसोली, कोटम कासिम, मुंडावर। ठीक है, महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है। किशनगढ़, बास बनाम किशनगढ़ खैरता तिजारा जिले में स्थित है। प्रशासनिक इकाई का नाम किशनगढ़ बास है। इसे अजमेर जिले में स्थित किशनगढ़ से भ्रमित नहीं करना चाहिए। अजमेर वाला किशनगढ़ एक अलग शहर है जो एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी के लिए प्रसिद्ध है। साथियों, अजमेर के किशनगढ़ में हाल ही में की पहली फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल स्थित है। इसके अलावा अजमेर के किशनगढ़ में हाल ही में कटसूरा नामक एक नया संवेदा स्थल खोजा गया है और चित्रकला की प्रसिद्ध है बनी तनी शैली किशनगढ़ की ही शैली है। अब देखते हैं खैरता तिजारा के पंच गौरव। तो प्यारे साथियों, पंच गौरव से क्वेश्चन आना पक्का है। जिले की विकसित पहचान को स्थापित करने के लिए इसके पंच गौरव निर्धारित किए गए हैं जो निम्नलिखित है। उपज, यहाँ का उपज जो है प्याज है। इस क्षेत्र में प्याज का व्यापक उत्पादन होता है। प्रजाति या वृक्ष की बात करें तो शीशम है। उत्पाद ऑटोमोबाइल पार्ट, वाहन निर्माण के कलपुर्ज। पर्यटन की बात करें तो तिजारा जैन मंदिर है, प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है। स्पोर्ट की बात करते हैं तो यहाँ कुश्ती होती है। ठीक है, अब देखते हैं खैरता तिजारा की भौगोलिक स्थिति, जलवायु एवं मृदा संरचना। जलवायु की बात करें तो इस जिले में मुख्य रूप से उपपाद्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है। विभिन्न भौगोलिक विद्वानों के अनुसार इस क्षेत्र की जलवायु इस प्रकार है। कोपन के अनुसार CWG प्रकार की, थान के अनुसार DW प्रकार की। अब यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? यह क्षेत्र नदियों के बहाव और मैदानी पहाड़ी इलाकों का मिश्रित रूप है, इसलिए यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है साथियों, और पर्वतीय मिट्टी भी पाई जाती है। वैज्ञानिक वर्गीकरण की दृष्टिकोण से देखें तो पूर्वी राजस्थान की तरह यहाँ भी एल्पी मिट्टी की प्रधानता देखने को मिलती है। और कृषि की बात करें तो मैदानी भाग होने के कारण यहाँ कृषि का अच्छा विकास हुआ है। यहाँ की प्रमुख फसलों में सरसों, गेहूँ, बाजरा, चना, प्याज शामिल है। खनिज संसाधनों के मामले में यह जिला अधिक समृद्ध नहीं है। यहाँ केवल सीमित मात्रा में इमारती पत्थर और बजरी का खनन किया गया। अब देखते हैं साथियों खैरता तिजारा की अपवाह तंत्र, नदियाँ एवं जल परियोजनाएं। सबसे पहले सापी नदी। खैरता तिजारा जिले की प्रमुख नदी सापी नदी है जो आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा है। उद्गम है इसका, इस नदी का जो उद्गम है कोटपुतली बेरोट जिले में स्थित है सेवेर की पहाड़ियों से होता है। प्रवाह क्षेत्र उद्गम के पश्चात ये नदी कोटपुतली बेरोट में बहती है। उसके बाद खैरता तिजारा जिले में प्रवेश करती है। यहाँ से बहने के बाद ये हरियाणा राज्य में प्रवेश कर जाती है और इसकी संभावती जो है हरियाणा में यह नदी नजबगढ़ झील में जाकर समाप्त हो जाती है। अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में इसका पानी यमुना नदी तक भी पहुंच जाता है।
अब देखते हैं सभ्यता और सहायक नदियाँ। कोटपुतली बेरोट में साबी नदी के किनारे प्रसिद्ध जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी। सोता नदी, इंदौरी नदी इस साबी नदी की सहायक नदियाँ है, साथियों याद रखना इसे। जिले के प्रमुख बांध की बात करें तो सूरजमुखी बांध ये खैरत तिजारा जिले में स्थित है। इसका मुख्य कार्य पहाड़ियों से आने वाले वर्षा जल का संचलन करना है। यह क्षेत्र में जल आपूर्ति को बनाए रखता है और स्थानीय कृषि सिंचाई में अत्यधिक सहायक है। तिजारा बांध की बात करें तो यह भी खैरत तिजारा में स्थित है। एक छोटा सा वर्षा आधारित बांध है जो स्थानीय स्तर पर सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा करता है, साथियों। अब देख लेते हैं राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर औद्योगिक परिदृश्य के अनुसार खैरत तिजारा विशेष कर भिवाड़ी क्षेत्र को राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर माना जाता है। इसे आधुनिक भारत राजस्थान का मैनचेस्टर या राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। राज्य में सबसे अधिक बहुराष्ट्रीय विदेशी औद्योगिक इकाइयाँ इसी जिले में स्थापित है। अब देखते हैं एकीकृत औद्योगिक पार्क। राज्य का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क यहीं स्थित है। सेंट गोपन ग्लास प्लांट कांच उद्योग की विश्व प्रसिद्ध कंपनी की ग्लास फैक्ट्री यहीं स्थित है। आरबीआई नोट स्याही कारखाना भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छपने वाले नोटों में प्रयुक्त होने वाली विशेष स्याही इंक को बनाने का कारखाना भिवाड़ी में स्थित है। होंडा मोटरसाइकिल फैक्ट्री होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया लिमिटेड की विशाल निर्माण इकाई यहाँ कार्यरत है। ऑटोमोबाइल जोन जिले का टपुकटा क्षेत्र एक प्रमुख ऑटोमोबाइल जोन के रूप में विकसित किया गया है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए चौपानकी यानी भिवाड़ी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की गई है। पुष्प पार्क कुशखेड़ा डिको क्षेत्र में पुष्प पार्क स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ फूल पौधों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना है। होजरी पार्क यह भी चौपानकी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। चमड़ा कॉम्प्लेक्स यह औद्योगिक इकाई भिवाड़ी में स्थित है। प्रथम MSME सेंटर प्रदेश का पहला सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग सेंटर यहीं स्थित है। सरसों मंडी तेल मिलें इस जिले में प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी स्थित है। साथ ही पूरे राजस्थान में सबसे अधिक तेल मिलों वाला जिला भी यही है, साथियों याद रखना ये फैक्ट। अब देख लेते हैं इसके प्रमुख ऐतिहासिक दुर्ग महल व स्मारक। तिजारा पोर्ट प्लेस तिजारा का किला देखें तो इस भव्य किले का निर्माण 1836 ईस्वी में अलवर के महाराजा बलवंत सिंह के ने अपनी माता की स्मृति में करवाया था। इस जिले के निर्माण के लिए काबुल, अफगानिस्तान और दिल्ली से विशेष आर्किटेक्ट्स वास्तुकार बुलाए गए थे। इसी कारण इस किले की वास्तुकला में राजपूत और अफगान शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इसका निर्माण कार्य लगभग 13 वर्षों तक चला, फिर भी यह अधूरा ही रहा। इस किले के भीतर हवा महल, रानी महल, मर्दाना महल, हवा बंगला, 7 टेरेस गार्डन स्थित है। वर्तमान में इसे ऐतिहासिक धरोहर को एक हेरिटेज होटल में तब्दील कर दिया गया है। यानी जो तिजारा का किला है इसमें ही हवा महल भी स्थित है, रानी महल भी स्थित है, मर्दाना महल भी स्थित है, हवा महल भी, हवा बंगला भी और 7 टेरेस गार्डन भी स्थित है। काकनवाड़ी या काकनवाड़ी का किला यह अरावली पर्वतमाला की ऊंची पहाड़ियों का सरिस्का टाइगर रिजर्व
में स्थित है। इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। मुगल उत्तराधिकारी युद्ध के दौरान औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इस किले में कैद करके रखा था। अवैध किशनगढ़ बांस का किला। किशनगढ़ बांस ऐतिहासिक रूप से पहले भरतपुर रियासत के अधीन हुआ करता था। इस किले का निर्माण भरतपुर के महाराजा सूरजमल द्वारा करवाया गया था। किले के परिसर में बिहारी जी का मंदिर और गंगा माता का मंदिर मौजूद है। अब देखते हैं भर्तृहरि का मंदिर। ठीक है, यह किशनगढ़ बांस में स्थित एक अष्टकोणीय ऐतिहासिक स्मारक है जिसकी ऊंचाई लगभग 240 फीट है। इस विशाल संरचना में 32 दरवाजे 32 छतरियाँ बनी हुई है। यह स्थान नाथ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध योगी राजा भर्तृहरि की तपोभूमि माना जाता है। मान्यता है कि राजा भर्तृहरि ने यहाँ लगातार 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। अब देखते हैं लाल मस्जिद। तिजारा शहर में स्थित यह मस्जिद 16वीं शताब्दी में मिर्जा हिंडाल द्वारा बनाई गई थी। यह एक आयताकार संरचना है जो मुगल और मेवाड़ी वास्तुकला का मिश्रण है। मस्जिद में मेहराबा, प्रवेश द्वार, 4 खांचेदार मीनारे। आगे देखते हैं अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा। यह एक मध्यकालीन ऐतिहासिक स्मारक है जिसका संबंध सैद वंश से है। इस मकबरे पर एक विशाल गुम्बद बना हुआ है और इसका निर्माण लोडी कालीन वास्तुकला शैली में किया गया है। अब देखते हैं प्रमुख धार्मिक स्थल एवं संत संप्रदाय। तिजारा जैन मंदिर यह क्षेत्र का एक अत्यंत प्रमुख जैन मंदिर स्थल है। यह मंदिर जैन धर्म के 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभु को समर्पित है। यह भगवान चंद्र प्रभु की 15 इंच ऊंची सफेद संक्रमण की प्रतिमा स्थापित है। मर्दान शाह की दरगाह तिजारा के मुख्य बाजार के समीप मर्दान शाह की दरगाह स्थित है जो सांप्रदायिक सद्भावना की प्रतीक है। संत गदन चिश्ती यह तिजारा क्षेत्र के एक अत्यंत प्रसिद्ध सूफी संत थे जिनका संबंध चिश्ती सिलसिले से था। इन्होंने ही प्रसिद्ध संत लाला दास जी को राम नाम के जप की दीक्षा दी थी। संत लाल दास जी ये मैव संप्रदाय के संबंधित थे। इन्होंने लाल दासी संप्रदाय की स्थापना की थी जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। अब देख लेते हैं जल्दी से लोक नाट्य एवं सांस्कृतिक परंपराएं। ये खाल गायकी मुख्य रूप से खैरता तिजारा के मुंडावर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। 19वीं सदी के प्रसिद्ध लोक कलाकार अली बख्श द्वारा इसका विकास किया गया। इसका मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नाट्य व गायन के रूप में प्रदर्शन किया गया है। हेला खाल, थप्पाली खाल, इसमें कलाकारों की मंडली चौराहों पर थप यानी वाद्य यंत्र बजाते हुए प्रदर्शन करती है और जोर जोर से लंबी आवाज़ लगाई जाती है जिसे हेला मारना कहते हैं। अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। कोट कासिम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। कोट कासिम तहसील में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है जो दिल्ली बम्बई इंटरनेशनल कॉरिडोर के अंतर्गत आता है। पहला खेल गांव खैरता तिजारा जिले में स्थित जोरौली गांव को राजस्थान का पहला खेल गांव होने का गौरव प्राप्त हुआ है। हवा बंगला ये विकसित शताब्दी संरचना भी जिले में ही स्थित है। तिजारा हिल्स तिजारा क्षेत्र में विकसित अरावली की इन पहाड़ियों का अपना प्राकृतिक और भौगोलिक महत्व है। तो साथियों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।